क्या हम अपने मन की शांति खो चुके हैं? क्या जीवन की अंतहीन भागदौड़ और थकान ने हमारी आत्मा को भीतर से तोड़ दिया है? क्या हम हर रात इसी सवाल के साथ सोते हैं कि जो हम खोज रहे हैं वो आखिर है कहाँ? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। स्वागत मेहमानों का होता है, साथी का नहीं। आप हमारे साथी हैं। आपको साथ ले चलना हमारा फर्ज है, जहाँ तथागत के वचन हमें जीवन के परम सत्य से मिलाते हैं। नमो बुद्धाय। आज हम साथ मिलकर एक यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया की है। एक ऐसी यात्रा जो हमें उस सत्य के दरवाजे तक ले जाएगी, जिसे जानने के बाद जीवन फिर वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। ये जीवन का सबसे बड़ा सच है, एक ऐसा सच जिसे हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन मानने से डरते हैं। हम सब ने कभी न कभी किसी अपने को खोया है। एक रिश्ता जो कल तक हमारे जीवन का केंद्र था, आज बस एक याद बनकर रह गया है। हमने अपनी जवानी को धीरे धीरे ढलते देखा है, अपने चेहरे पर आती झुर्रियों को, अपने बालों में उतरती सफेदी को महसूस किया है। हमने उन पलों को जिया है जब हम दुनिया के शिखर पर थे, और फिर उन पलों को भी जब सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल गया। हम सब एक ही कहानी जी रहे हैं, है ना? हम सब कुछ पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुशियां हमेशा के लिए हमारे आंगन में ठहर जाए। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें। हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी शक्ति, हमारी सुंदरता कभी हमारा साथ न छोड़े। हम अपनी यादों को, अपने सफलताओं को, अपनी पहचान को एक मजबूत तिजोरी में बंद करके रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या आज तक कोई भी इंसान समय को रोक पाया है? क्या कोई भी अपनी मुट्ठी में एक लम्हे को भी हमेशा के लिए कैद कर पाया है? यही इसी जद्दोजहद में हमारे सारे दुखों का जन्म होता है। हमारा सारा संताप, सारी पीड़ा, सारी अशांति बस इसी एक कोशिश से पैदा होती है। जो बदलने के लिए बना है, उसे रोकने की कोशिश। भगवान बुद्ध ने इसी सत्य को अपनी साधना की गहराई में देखा था। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व एक सतत प्रवाह में है, एक अंतहीन नदी की तरह जो हर पल बह रही है, हर पल बदल रही है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जीवन, न मृत्यु, न मिलन, न विछोह, न जवानी, न बुढ़ापा। सब कुछ बदल रहा है, हर पल, हर सांस के साथ। इसे ही बुद्ध ने कहा अनित्यता, एनिका, इम्पर्मनेंस। ये शब्द सुनने में कितना सरल लगता है ना? सब कुछ अस्थायी है, लेकिन क्या हमने कभी इसकी गहराई को अपने भीतर महसूस किया है? चलिए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। नहीं, सच में जहां भी है, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। अब अपनी सांस पर ध्यान दें। ये सांस जो अभी अभी हमारे भीतर गई और अब बाहर आ गई, क्या ये वही सांस है जो अगली बार भीतर जाएगी? नहीं, हर सांस नई है, हर सांस अनूठी है। हमारा जीवन इन्हीं आती जाती सांसों का एक सिलसिला ही तो है। अब अपने विचारों को देखें। जो विचार एक पल पहले मन में था, क्या वो अब भी है? नहीं, विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और दुखी हो जाते हैं। अब अपनी भावनाओं को महसूस करें। जो खुशी सुबह थी, क्या वो शाम तक वैसी ही रहती है? जो दुख रात में गहरा था, क्या सुबह उसकी तीव्रता उतनी ही होती है? भावनाएं मौसम की तरह है, कभी धूप, कभी छाव, कभी बारिश। और हमारा ये शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, ये भी तो हर पल बदल रहा है। हमारे भीतर लाखों कोशिकाएं हर पल मर रही हैं और नई पैदा हो रही हैं। जिस शरीर के साथ हम 7 साल पहले थे, आज विज्ञान कहता है कि उसका एक भी अणु वैसा नहीं है। हम हर पल एक नए शरीर में जी रहे हैं, पर हमें इसका एहसास तक नहीं। यही अनित्यता का सत्य है, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। ये कोई निराशावादी दर्शन नहीं है, ये कोई डरावनी हकीकत नहीं है, बल्कि
ये मुक्ति का, आजादी का सबसे बड़ा द्वार है। सोचिए, अगर दुख स्थायी नहीं है तो हमें निराश होने की क्या जरूरत है, वो भी बदल जाएगा। अगर सफलता स्थायी नहीं है तो हमें अहंकार करने की क्या जरूरत है, वो भी बदल जाएगी। अगर रिश्ते स्थायी नहीं है तो हमें मोह में अंधा होने की क्या जरूरत है। हम प्रेम कर सकते हैं बिना अधिकार जमाए। जिस पल हम इस बहाव को, इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं, उसी पल हम लड़ना छोड़ देते हैं। हम जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं, हम प्रकृति से लड़ना छोड़ देते हैं। और जब लड़ाई खत्म होती है तो जो बचता है वही तो शांति है, वही तो सुकून है। हमारा दुख ये नहीं है कि चीजें बदल जाती है, हमारा दुख ये है कि हम चाहते हैं कि वे न बदले। जैसे एक बच्चा रेत का महल बनाता है, वो जानता है कि लहर आएगी और उसे बहा ले जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसे बनाने के आनंद को पूरी तरह से जीता है। वो लहर आने पर रोता नहीं, क्योंकि उसे खेल का नियम पता है। जीवन का खेल भी यही है, यहाँ सब कुछ बदलने के लिए ही बना है। क्या हम इस खेल के नियम को समझकर हर पल को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जी सकते हैं? क्या हम उस बच्चे की तरह बन सकते हैं जो जानता है कि महल बहेगा पर फिर भी उसे बनाने का आनंद लेता है? बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका है, उस पर शोक मत करो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता मत करो। वर्तमान ही सब कुछ है। इसी पल में जियो, इसी पल में प्रेम करो, इसी पल में जागो। जब हम किसी फूल को देखते हैं तो हम उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये फूल हमेशा ऐसा ही खिला रहे। हम उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में वह मुरझा जाता है। हमने उसकी सुंदरता को हमेशा के लिए रखने की चाह में उसे ही खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम उस फूल को डाली पर ही रहने दें, हम हर दिन उसे देखें, उसकी खुशबू को महसूस करें, उसकी सुंदरता को जिए, और जब वो मुरझाकर गिर जाए तो हम उसे स्वीकार करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी मिट्टी से एक नया फूल फिर खिलेगा। यही जीने की कला है। पकड़ना नहीं, जीना। बांधना नहीं, महसूस करना। अधिकार नहीं, प्रेम करना। हम सबने अपने जीवन में किसी न किसी फूल को तोड़ने की कोशिश की है। कोई रिश्ता, कोई सफलता, कोई पल जिसे हम हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते थे, और इसी कोशिश में हमने उसकी सहजता और उसकी आत्मा को खो दिया। आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा फूल रहा है जिसे आपने हमेशा के लिए रखने की कोशिश की? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। हम सब एक दूसरे की कहानियों से सीखते हैं। इस सत्य को समझना आसान नहीं है। हमारा मन, हमारा अहंकार बार बार हमें पुरानी आदतों की ओर खींचता है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि हम चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें डराता है कि अगर हमने पकड़ा नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें ठीक इसका उल्टा सिखाता है। वो कहते हैं, जब तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, तभी तुम सब कुछ पा लेते हो। ये कैसा विरोधाभास है? जब हम अपनी मुट्ठी को कसकर बंद रखते हैं तो उसमें कुछ बूंदें ही समा सकती हैं, लेकिन जब हम अपनी मुट्ठी खोल देते हैं तो पूरी कायनात, पूरा अस्तित्व हमारे हाथों में समा सकता है। जब हम अपनी छोटी सी पहचान, अपने छोटे से मैं को पकड़ कर रखते हैं तो हम एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह होते हैं। लेकिन जब हम इस मैं को छोड़कर इस ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं तो हम पूरा आकाश बन जाते हैं। ये डर, खोने का डर, यही सबसे बड़ा बंधन है, और इस डर का मूल है अनित्यता को न समझना। कल्पना कीजिए कि हम एक नदी के किनारे बैठे हैं। हम पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितनी जोर से पानी को अपनी हथेली में भरते हैं, उतनी ही तेजी से वो उंगलियों के बीच से बह जाता है। हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर एक ज्ञानी आता है और कहता है, पानी को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बस अपने हाथ पानी में डाल दो, इसे बहने दो, इसकी ठंडक को महसूस करो, इसके प्रवाह को महसूस करो। तुम पानी को पकड़ नहीं सकते,
लेकिन तुम पानी का हिस्सा बन सकते हो। यही बुद्ध की शिक्षा है। जीवन की नदी को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस इसमें उतर जाओ। इसके हर पल को, हर मोड़ को, हर लहर को पूरी जागरूकता के साथ जियो। साक्षी भाव से। जब सुख की लहर आए तो उसमें बहो, उसका आनंद लो, पर ये याद रखो कि ये भी बदल जाएगी। और जब दुख की लहर आए तो उसमें भी बहो, उसे भी महसूस करो, पर ये भी याद रखो कि ये भी बदल जाएगी। जब हम दोनों ही स्थितियों में संभाव से रहना सीख जाते हैं, जब हम लहरों पर तैरना सीख जाते हैं, तो हम डूबने के डर से मुक्त हो जाते हैं। इसी को बुद्ध ने उपेक्षा कहा है। एक्विनिमिटी, समता का भाव। ये उदासीनता नहीं है, ये पत्थर बन जाना नहीं है, ये तो प्रेम की उच्चतम अवस्था है। एक ऐसा प्रेम जो मुक्त करता है, बांधता नहीं। एक ऐसी करुणा जो समझती है कि हर प्राणी, हर इंसान इसी अनित्यता के नियम के अधीन है। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, हम सब एक ही यात्रा पर हैं। जब ये बोध हमारे भीतर गहरा होता है तो शिकायतें खत्म हो जाती है, तुलना खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है। सिर्फ एक गहरी शांति और करुणा का सागर हमारे भीतर लहराने लगता है। हम समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने आज हमें दुख दिया, वो भी अपने मन, अपनी परिस्थितियों और अपनी अज्ञानता का गुलाम है। वो भी बदल रहा है। हम उसके कर्म से असहमत हो सकते हैं, पर उसके अस्तित्व के प्रति करुणा रख सकते हैं। हम समझते हैं कि जो सफलता आज हमारे पास है, वो हवा के झोंके की तरह है। हम उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, पर उसके अहंकार में नहीं डूब सकते। यही है जीवन का सबसे बड़ा सच। सब्बे संखारा अनिच्चा। पाली भाषा में बुद्ध के ये शब्द गूंजते हैं। ऑल कंपाउंडेड थिंग्स आर इम्पर्मनेंट। जो कुछ भी बना है वह मिटेगा, जो कुछ भी जुड़ा है वह बिखरेगा, जो कुछ भी जन्मा है वह मरेगा। इस सत्य को स्वीकार करने में ही परम शांति है। इस सत्य को जीने में ही परम मुक्ति है। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा कि ये आवाज आपके ही भीतर से आ रही थी, तो इस यात्रा में हमारे साथी बने। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी ऊर्जा और श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम बुद्ध के इन शांतिपूर्ण संदेशों को और लोगों तक पहुंचा सके। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो इसी सत्य के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये कहानी है एक मूर्तिकार की। उसका नाम था अनंत। अनंत अपने समय का सबसे महान मूर्तिकार था। उसके हाथों में जैसे जादू था। वो पत्थर को तराशता नहीं था, वो पत्थर में छुपी आत्मा को आजाद करता था। लोग दूर दूर से उसकी बनाई मूर्तियां देखने आते थे। वे कहते थे कि अनंत की मूर्तियों में धड़कनें होती हैं, उनकी आंखों में भावनाएं होती हैं। लेकिन अनंत के मन में एक गहरा असंतोष था, एक पीड़ा थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। उसने अपनी मां को, अपनी पत्नी को, अपने सबसे अच्छे दोस्त को समय के क्रूर हाथों में जाते देखा था। उसने देखा था कि कैसे सबसे खूबसूरत चीजें भी वक्त के साथ धूल में मिल जाती हैं। उसके मन में एक जुनून ने जन्म लिया, एक ऐसा जुनून जो उसकी कला से भी बड़ा हो गया। वो एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता था जो अनंत हो, जो समय को हरा दे, जो हजारों साल बाद भी वैसी ही रहे जैसी उसने बनाई थी। एक ऐसी कृति जो उसे और उसके नाम को अमर कर दे। वो अनित्यता के नियम को चुनौती देना चाहता था। उसने अपनी इस महत्वाकांक्षा का नाम दिया स्थिरा, यानी जो स्थिर हो, जो कभी न बदले। इस जुनून में अनंत ने सब कुछ त्याग दिया। वो अपनी छोटी सी बेटी नदी को भी भूल गया। नदी जो अपने नाम की तरह ही चंचल, प्रवाहमान और जीवन से भरपूर थी। वो अपने पिता के पास आती, पर अनंत उसे अपनी कार्यशाला से दूर भगा देता।
वो कहता, तुम मेरे ध्यान को भंग करती हो, जाओ बाहर खेलो। अनंत स्थिराग के लिए एक ऐसे पत्थर की खोज में निकल पड़ा जिस पर समय का कोई असर न हो। उसने सालों तक पहाड़ों की खाक छानी, गुफाओं में भटका, और फिर एक दिन एक दुर्गम पहाड़ की चोटी पर उसे वो पत्थर मिला। एक विशालकाय, अभेद्य काले रंग का शिलाखंड। वो इतना कठोर था कि उसे देखकर लगता था जैसे ब्रह्मांड के जन्म से ही वो वहां खड़ा हो। अनंत की आंखों में एक पागलपन की चमक थी। उसे लगा कि उसने अपनी अमरता का आधार खोज लिया है। वो उस विशाल शिलाखंड को अपने गांव तक लाने में सफल हुआ। इस काम में उसके कई साल और उसकी सारी जमा पूंजी लग गई। गांव वाले उसे पागल कहते, पर अनंत किसी की नहीं सुनता था। उसकी दुनिया में अब सिर्फ दो ही चीजें थी, वो और उसका पत्थर। उसने अपनी कार्यशाला के दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर दिए। दिन रात बस हथौड़ी और छेनी की आवाजें आती। धूल और पसीने में लथपथ अनंत उस पत्थर से जूझ रहा था। वो उसे एक ऐसी देवी का आकार दे रहा था जिसके सौंदर्य में कोई कमी न हो, जिसके चेहरे पर शाश्वत शांति का भाव हो। साल बीतते गए। बाहर उसकी बेटी नदी बड़ी हो रही थी। वो अब एक युवती थी। वो रोज सुबह कार्यशाला के बंद दरवाजे पर एक फूल रखकर चली जाती। वो जानती थी कि उसके पिता अंदर है, पर उसके लिए वो दरवाजा कभी नहीं खुला। अंदर अनंत बूढ़ा हो रहा था। उसके बालों में चांदी उतर आई थी। उसकी कमर झुक गई थी, पर उसकी आंखों में वही जुनून जिंदा था। और 20 साल की अथक मेहनत के बाद स्थिरा लगभग तैयार थी। वो मूर्ति अकल्पनीय रूप से सुंदर थी। उसकी सतह शीशे की तरह चिकनी थी। उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे साक्षात शांति ने आकार ले लिया हो। अनंत ने उसे देखकर एक गहरी संतुष्टि की सांस ली। उसे लगा उसने समय को हरा दिया। उसने मौत को मात दे दी। अब तुम हमेशा रहोगी स्थिरा, वो मूर्ति से फुसफुसाया। हमेशा। उस रात गांव में जोरों की बारिश हुई, ऐसी बारिश जो कई सालों में नहीं हुई थी। बिजली कड़की, तूफान आया। अनंत अपनी कार्यशाला में स्थिरा को निहारता रहा, सुरक्षित महसूस करता रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अनंत अपनी कृति को अंतिम रूप देने के लिए उठा, और तभी उसकी नजर पड़ी मूर्ति की आग के ठीक नीचे एक बहुत ही महीन बाल बराबर दरार थी। एक दरार। अनंत का दिल बैठ गया। ये असंभव था। इस पत्थर में दरार नहीं आ सकती। उसने अपनी उंगलियों से उसे छुआ। वो असली थी। एक छोटी सी, लगभग अदृश्य पर एक दरार। नहीं, वो चीखा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ये नहीं हो सकता। उसने सोचा कि शायद ये उसकी छेनी की कोई गलती है। उसने अपने सबसे महीन औजार उठाए और उस दरार को मिटाने की, उसे चिकना करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो जितनी कोशिश करता, वो दरार उतनी ही जिद्दी लगती। उसकी बेचैनी में उसके हाथ कांपे और छेनी थोड़ी ज्यादा गहराई तक चली गई। दरार अब थोड़ी और बड़ी हो गई थी। अनंत पागल सा हो गया। वो दिनों तक उस दरार को भरने के लिए तरह तरह के लेप और मसाले बनाता रहा, लेकिन हर लेप सूखने के बाद उस बेदात पत्थर पर एक धब्बे की तरह लगता, जो उस दरार से भी ज्यादा बदसूरत था। उसका सपना, उसकी अमरता, उसकी 20 साल की तपस्या एक छोटी सी दरार के कारण बिखर रही थी। उसकी कार्यशाला, जो कभी साधना का मंदिर थी, अब एक पागल खाने जैसी लगने लगी। अनंत मूर्ति पर चीखता, उससे बात करता, उससे मिन्नतें करता। मैंने तुम्हें अमर बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। एक दिन हताशा और क्रोध के एक दौरे में उसने अपनी सबसे भारी हथौड़ी उठा ली। अगर तुम संपूर्ण नहीं हो सकती, वो गुर्राया, तो तुम्हें रहने का भी कोई हच नहीं है। वो हथौड़ी लेकर मूर्ति की तरफ बढ़ा।
उसका चेहरा विकृत था, आंखों में आंसू और पागलपन का मिश्रण था। वो उस चेहरे को तोड़ने वाला था जिसे उसने अपनी जिंदगी देकर बनाया था। उसने हथौड़ी को हवा में उठाया, उसकी मांसपेशियां तन गई, उसकी सांस रुक गई। वो बस एक प्रहार करने ही वाला था। तभी सालों से बंद कार्यशाला का दरवाजा किसी ने धीरे से खोला। सूरज की एक किरण धूल भरे अंधेरे कमरे में आई और सीधी उस मूर्ति पर पड़ी, उस दरार को और भी ज्यादा उजागर करते हुए। दरवाजे पर उसकी बेटी नदी खड़ी थी। उसके हाथ में हमेशा की तरह एक जंगली फूल था। उसने अपने पिता को उस भयावह मुद्रा में देखा। उसने मूर्ति को देखा और फिर उसकी नजर उस छोटी सी दरार पर पड़ी। अनंत अपनी बेटी को देखकर जम सा गया। हथौड़ी अब भी हवा में थी। नदी धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ गहरी करुणा और प्रेम था। उसने मूर्ति को देखा और फिर अपने पिता के थके हुए, टूटे हुए चेहरे को। वो कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और उस दरार पर अपनी उंगली रख दी। फिर उसने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहा, पिताजी, इसी दरार से तो रोशनी अंदर आ रही है। अनंत ने अपनी बेटी के चेहरे को देखा। उसने मूर्ति पर पड़ती रोशनी की उस लकीर को देखा जो ठीक उसी दरार से होकर गुजर रही थी। और फिर उसने उस दरार को देखा। उसे पहली बार वो दरार बदसूरत नहीं लगी। उसे लगा जैसे वह मूर्ति की आंख से निकलता एक आंसू हो, एक आंसू जो पत्थर के दर्द को, उसके बदलने की प्रक्रिया को बयां कर रहा हो। उसे लगा कि उस दरार ने मूर्ति को अपूर्ण नहीं बल्कि जीवित बना दिया था। उस एक पल में अनंत के भीतर कुछ टूटा। उसका अहंकार, उसका जुनून, या शायद अज्ञान का वह पर्दा जो उसने अपनी आंखों पर डाल रखा था। उसके हाथ कांपने लगे और भारी हथौड़ी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वो घुटनों के बल बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। 20 साल का संताप, 20 साल का अकेलापन, 20 साल का अंधापन आंसुओं में बह रहा था। नदी ने उसे सहारा दिया और अपने गले से लगा लिया। उस दिन के बाद अनंत ने फिर कभी उस मूर्ति को नहीं छुआ। उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया, उस दरार के साथ। उसने अपनी कार्यशाला के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। लोग अब भी आते थे, लेकिन अब वे सिर्फ मूर्ति की सुंदरता देखने नहीं आते थे। वे उस दरार को देखने आते थे। वे उस कहानी को सुनने आते थे कि कैसे एक इंसान ने समय को हराने की कोशिश की और हारकर जीत गया। अनंत अब अपनी बेटी नदी के साथ समय बिताता। वो उसके साथ नदी किनारे बैठता और बहते हुए पानी को घंटों देखता रहता। वो अब पत्थरों में अमरता नहीं बल्कि पानी के प्रवाह में जीवन खोजता था। उसने फिर से मूर्तियां बनानी शुरू की, लेकिन अब वो अभेद्य पत्थरों पर नहीं बल्कि लकड़ी पर या मिट्टी पर काम करता। ऐसी चीजों पर जिनके बारे में वो जानता था कि वे एक दिन नष्ट हो जाएंगी। और इसी ज्ञान के साथ वो अपनी कला को और भी ज्यादा प्रेम और जागरूकता से बनाता। उसकी कला में अब अमर होने का जुनून नहीं बल्कि हर क्षण को जीने का आनंद था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन राज्य का राजा उस स्थिरा मूर्ति की ख्याति सुनकर वहां पहुंचा। वो मूर्ति की सुंदरता और उसकी कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने महल के मुख्य मंदिर में स्थापित करने का फैसला किया। लेकिन उसकी एक शर्त थी। राजा ने अनंत से कहा, यह मूर्ति अद्भुत है, पर इसमें यह दरार एक दोष की तरह है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी कला का प्रयोग करके इस दरार को ऐसे भर दो कि इसका कोई निशान बाकी न रहे, तभी ये संपूर्ण होगी। अनंत ने राजा की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी नदी की ओर और फिर उस मूर्ति की ओर जिसकी दरार अब उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा चुकी थी। अब अनंत के सामने एक चुनाव था। क्या वह राजा की बात मानकर अपनी प्रसिद्धि और धन को चुनेगा
और उस दरार को भरकर अपने पुराने मैं की ओर लौट जाएगा, या वह उस दरार को, उस अपूर्णता को बचाएगा जिसने उसे जीवन का असली मतलब सिखाया था। उसका फैसला न सिर्फ उसकी बल्कि स्थिरा की कहानी का भी भविष्य तय करने वाला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अनंत ने क्या फैसला किया, ये जानने के लिए उस दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। एक तरफ था राजा का आदेश, पूरी दुनिया की स्वीकृति, और दूसरी तरफ जीवन का वो सच जिसे अनंत ने अपनी आत्मा की कीमत पर पाया था। उसे चुनना था, संपूर्णता के उस सांसारिक धोखे और उस दिव्य दरार के बीच जहां से होकर रोशनी अंदर आती थी। राजा की भारी अधिकारपूर्ण आवाज उस शांत कार्यशाला में गूंज रही थी। अनंत के कानों में शब्द नहीं बल्कि एक भारी पत्थर की तरह गिर रहे थे। इस दरार को भर दो अनंत, इसे ऐसा बना दो जैसे ये कभी थी ही नहीं। एक राजा का आदेश है और एक कलाकार के लिए सम्मान भी। इस दिव्य कृति को अपूर्ण अवस्था में मंदिर में कैसे स्थापित किया जा सकता है? लोग क्या कहेंगे? देवता भी शायद इसे स्वीकार न करें। राजा के शब्द तर्कसंगत थे, दुनिया के लिहाज से बिल्कुल सही। पूर्णता, सम्मान, स्वीकृति, यही तो हम सब चाहते हैं, है ना? हम सब अपने जीवन की दरारों को छिपाना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालना चाहते हैं, दुनिया के सामने एक मजबूत, बेदाग और सफल छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। अनंत चुप था। उसकी चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। ये किसी डर या अनिश्चितता की चुप्पी नहीं थी। ये उस गहरे सागर की चुप्पी थी जिसके ऊपर तूफान गुजर रहा हो, पर जिसकी गहराइयों में परम शांति हो। राजा को ये चुप्पी असहज करने लगी। उसे आदत थी कि लोग उसके सामने या तो डर से कांपते हैं या सम्मान में झुक जाते हैं। ये शांत, स्थिर मूर्तिकार उसे समझ नहीं आ रहा था। तुमने सुना नहीं, मूर्तिकार? राजा की आवाज में अधीरता थी। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। तुम्हारी ये कलाकृति सदियों तक मेरे नाम के साथ याद की जाएगी। सोचो, इतिहास तुम्हें राजशिल्पी अनंत के नाम से जानेगा। राजशिल्पी अनंत, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए अनंत के भीतर कुछ डोला। वही पुराना अहंकार जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था। उसने धीरे से अपना फन उठाया। वही पहचान की भूख, वही अमर होने की सांसारिक इच्छा जो स्थिरा को बनाने का मूल कारण थी, वो फुसफुसाई, यही तो तुम चाहते थे अनंत। नाम, पहचान, अमरता, राजा तुम्हें वही दे रहा है। एक छोटी सी दरार ही तो है, भर दो इसे, दुनिया की नजर में संपूर्ण बन जाओ। क्या फर्क पड़ता है? उसने एक नजर अपनी बेटी नदी की ओर देखा। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में न डर था, न कोई सलाह, बस एक गहरा विश्वास था, जैसे वो जानती हो कि उसका पिता अब उस धोखे में वापस नहीं लौट सकता। फिर अनंत ने उस मूर्ति की ओर देखा, उस दरार की ओर, और उसे फिर से अपनी बेटी के शब्द याद आए। पिताजी, इसी दरार से तो रोशनी अंदर आ रही है। हाँ, ये दरार कोई दोष नहीं थी। ये तो एक दरवाजा था, एक खिड़की थी जो पत्थर की कैद से आत्मा को बाहर की दुनिया से जोड़ रही थी। ये मूर्ति के होने का सबूत थी, उसके बदलने का, उसके जीवित होने का प्रमाण। इस दरार के बिना स्थिरा बस एक सुंदर मरा हुआ पत्थर थी। इस दरार के साथ वो जीवन थी, वो अनित्यता का साकार रूप थी। अनंत ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई शांत चमक उभरी। उसने राजा की आंखों में सीधे देखा। महाराज, उसकी आवाज में एक विनम्रता थी, पर एक चट्टान जैसी दृढ़ता भी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपकी भावनाओं का भी, लेकिन मैं इस दरार को नहीं भर सकता। पूरी कार्यशाला में सन्नाटा छा गया। राजा के मंत्री और सैनिक चौंक गए।
एक साधारण मूर्तिकार महाराजाधिराज को मना कर रहा था। ये तो मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। राजा की भौहें तंग गई। उसका चेहरा क्रोध से लाल होने लगा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ अनंत? तुम एक राजा के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। अनंत झुका नहीं, डरा नहीं, वो बस शांत रहा। फिर उसने कहा, महाराज, मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर रहा। मैं तो बस प्रकृति के नियम की अवहेलना करने में असमर्थ हूं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? राजा ने क्रोध में सिर हिलाया। अनंत ने अपनी कार्यशाला के एक कोने में रखे 2 बीजों की ओर इशारा किया। एक बीज बिल्कुल गोल, चिकना और सुंदर था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे बड़े ध्यान से बनाया हो। दूसरा बीज थोड़ा अजीब था। उसकी सतह खुरदरी थी और उसमें एक छोटी सी दरार थी। महाराज, अनंत ने कहा, अगर आपको इन 2 बीजों में से एक को जमीन में बोना हो ताकि उससे एक विशाल वृक्ष का जन्म हो, तो आप किसे चुनेंगे? राजा ने उन बीजों को देखा। जाहिर है मैं उस स्वस्थ और संपूर्ण बीज को चुनूंगा। ये दूसरा तो टूटा हुआ और दोषपूर्ण है, इससे कुछ नहीं उगेगा। अनंत के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। क्षमा करे महाराज, उसने कहा, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। ये जो सुंदर, चिकना और संपूर्ण बीज है, ये पत्थर का बना है। मैंने इसे बनाया है। ये हजारों साल तक ऐसा ही रहेगा। सुंदर, संपूर्ण और मृत, ये कभी नहीं बदलेगा और इसलिए ये कभी जीवन नहीं दे पाएगा। और ये दूसरा बीज, उसने उस दरार वाले बीज को उठाते हुए कहा, ये असली है, ये जीवित है और इसकी ये दरार, ये इसका दोष नहीं, इसकी शक्ति है। इसी दरार से ये नमी को सोखेगा। इसी दरार को तोड़कर अंकुर बाहर आएगा। इसी अपूर्णता से जीवन का जन्म होगा। एक दिन यही टूटा हुआ बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा जो हजारों पंछियों को आश्रय देगा, हजारों यात्रियों को छाया देगा। अनंत ने अपनी नजरें उठाकर राजा की आंखों में देखा। महाराज, स्थिरा की ये दरार भी उस बीज की दरार की तरह है। ये इसका दोष नहीं, इसका प्राण है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ भी संपूर्ण और स्थिर नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ जी रहा है और इसी बदलाव में, इसी अपूर्णता में ही असली सौंदर्य है। अगर मैंने इस दरार को भर दिया तो मैं इसकी आत्मा को मार दूंगा। मैं इसे एक सुंदर पत्थर के बीज की तरह बना दूंगा, संपूर्ण पर मृत। और मैं अपनी कला के साथ, जीवन के इस सत्य के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। अनंत की बातें उस कार्यशाला में गूंजती रहीं। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। किसी ने आज तक सत्य को इतने सरल और गहरे रूप में नहीं देखा था। नदी की आंखों में अपने पिता के लिए गर्व के आंसू थे, लेकिन राजा एक शासक था। उसे दर्शन और कला की इन गहराइयों से कोई लेना देना नहीं था। उसे अनंत की बातों में सिर्फ एक चीज दिखाई दी, उसकी अवज्ञा, उसका अहंकार। राजा का चेहरा शांत हो गया, पर यह तूफान से पहले की शांति थी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक ठंडी, क्रूर निश्चितता थी। बहुत मूर्तिकार, उसने कहा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तुम्हें अपनी कला और अपने दर्शन पर बहुत गर्व है, तो ठीक है, तुम्हारे पास अगली पूर्णिमा तक का समय है। वो मूर्ति की ओर मुड़ा। पूर्णिमा की रात मेरे सैनिक आएंगे। अगर तब तक ये दरार भरी नहीं गई तो वे इस मूर्ति को उठाकर ले जाएंगे और इसे मेरे राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा ताकि ये हजारों टुकड़ों में बिखर जाए। दुनिया को ये सबक मिलना चाहिए कि राजा के आदेश और संपूर्णता की सुंदरता का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। वो अनंत की ओर मुड़ा। और तुम्हारा नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। तुम्हारी कार्यशाला को जमीन में मिला दिया जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि अनंत नाम का कोई मूर्तिकार कभी था भी। अब फैसला तुम्हारा है।
अपनी इस जीवित कला को बचा लो या अपनी जिद में इसे और खुद को हमेशा के लिए नष्ट हो जाने दो। ये कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। कार्यशाला में एक भयावह चुप्पी पसर गई। अनंत वही खड़ा रहा जैसे वो खुद पत्थर का बन गया हो। उसने दुनिया की नजरों में अपनी कला को बचाया था, पर उसकी कीमत थी उसी कला का विनाश। ये कैसी पहेली थी? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है जब किसी सही चीज के लिए खड़े होने की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है? जब आपके सत्य और दुनिया की अपेक्षाओं के बीच एक खाई बन जाती है? अगर आप अनंत की जगह होते तो क्या करते? क्या आप दुनिया के आगे झुक जाते या अपने सत्य पर अडिग रहते, भले ही उसका परिणाम विनाशकारी हो? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें और इस यात्रा को जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। राजा के जाने के बाद गांव में खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक अनंत की कला की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आज वे ही उसे कोस रहे थे। ये कैसा पागलपन है, एक ने कहा। एक छोटी सी दरार के लिए पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। राजा का क्रोध हम सब पर बरसेगा। दूसरा बोला, इस एक आदमी की जिद की सजा हम सबको मिलेगी। अनंत और नदी के लिए दरवाजे बंद होने लगे। लोग उनसे नजरें चुराने लगे। उनकी कार्यशाला के सामने से गुजरते हुए वे फुसफुसाते। वो सम्मान जो अनंत ने सालों की मेहनत से कमाया था, एक ही दिन में डर और नफरत में बदल गया। अनंत को इन बातों से दुख होता था। वो संत हो सकता था, पर अभी भी इंसान था। सामाजिक बहिष्कार का दर्द गहरा होता है। उसे अपनी बेटी के लिए चिंता होती थी। उसकी वजह से नदी को भी ये सब झेलना पड़ रहा था। कई रातें अनंत सो नहीं पाया। वो अपनी कार्यशाला में अंधेरे में बैठा रहता और स्थिरा को देखता रहता। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। चांद हर रात थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और रोशन हो जाता, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि समय हाथ से फिसल रहा है। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। एक हिस्सा चीखता था, बचा लो इसे अनंत, ये तुम्हारी जिंदगी की मेहनत है, झुक जाओ, दरार भर दो, कम से कम ये बची तो रहेगी, तुम्हारी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। दूसरा हिस्सा जो शांत पर मजबूत था कहता था, जिस सत्य को तुमने पाया है, क्या वो इतना कमजोर है कि एक धमकी से बिक जाए? अगर तुमने आज इस दरार को भर दिया तो तुम जिंदगी भर अपनी आत्मा में एक ऐसी दरार के साथ जियोगे जो कभी नहीं भरेगी। स्थिरा बच जाएगी पर अनंत मर जाएगा। इस कशमकश के बीच नदी उसकी मूक शक्ति बनी रही। वो कुछ नहीं कहती थी। वो बस उसके पास बैठती, उसके लिए खाना लाती और कभी कभी बस उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती। उसका मौन हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर था। उसका विश्वास अनंत का सबसे बड़ा सहारा था। एक शाम जब पूर्णिमा में बस 2 दिन बचे थे, नदी ने देखा कि अनंत कार्यशाला में नहीं है। वो चिंतित होकर उसे ढूंढने निकली। अनंत नदी के किनारे बैठा था, वही नदी जो उसकी बेटी के नाम की तरह हमेशा बहती रहती थी। वो पानी को नहीं देख रहा था, वो पानी में बहते हुए पत्तों को देख रहा था। कुछ पत्ते सुंदर थे, कुछ मुड़े हुए, कुछ में छेद थे, पर नदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी। वो सबको अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। अनंत ने एक टूटा हुआ पत्ता उठाया। देखो नदी, उसने अपनी बेटी से कहा, यह पत्ता टूटा हुआ है, अपूर्ण है, लेकिन क्या इसका बहना रुक गया? क्या नदी ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया? नहीं, ये भी यात्रा का हिस्सा है। इसका टूटना भी इसके जीवन का एक हिस्सा है। शायद यही इसे हल्का बनाकर दूर तक जाने में मदद कर रहा है। उसकी आंखों में अब कोई कशमकश नहीं थी, एक गहरी निर्मल शांति थी। उसने फैसला कर लिया था। वो कार्यशाला में लौटा। नदी भी उसके पीछे पीछे आई।
उसने स्थिरा को नहीं देखा, उसने अपने औजार नहीं उठाए, बल्कि वो उस कोने में गया जहां लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े थे। उसने एक छोटा साधारण सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया। वो कोई कीमती लकड़ी नहीं थी, आम की लकड़ी का एक टुकड़ा था। फिर उसने अपनी सबसे छोटी और महीन छेनी उठाई। नदी हैरान थी। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? पूर्णिमा बस आने को है। अनंत ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, एक शांति थी। मैं जानता हूं, बेटी। और फिर वो उस लकड़ी के टुकड़े को तराशने लगा, बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से, जैसे वो पूजा कर रहा हो। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो ऐसे काम कर रहा था जैसे उसके पास अनंत समय हो। वो क्या बना रहा था, ये स्पष्ट नहीं था। वो कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पहचान वाला आकार नहीं था। वो बस लकड़ी को तराश रहा था, उसके रेशों के साथ, उसकी प्रकृति के साथ बहते हुए। पूर्णिमा से पहली रात चांद लगभग पूरा था। उसकी दूधिया रोशनी कार्यशाला के भीतर आ रही थी और स्थिरा की दरार पर चमक रही थी। अनंत अभी भी उस लकड़ी के टुकड़े पर काम कर रहा था। नदी उसके पास आई। अब उसके हाथ में एक छोटी सी अद्भुत चीज थी। अनंत ने लकड़ी से एक कली बनाई थी, एक कमल की कली जो अभी पूरी तरह से खिली नहीं थी। वो इतनी जीवंत थी कि लग रहा था कि अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही खिल उठेगी। ये बहुत सुंदर है, पिताजी, नदी ने कहा। पर इसका क्या करेंगे? कल राजा के सैनिक आ जाएंगे। अनंत ने उस लकड़ी की कली को अपने हाथ में लिया और स्थिरा के पास गया। वो मूर्ति के चरणों के पास बैठ गया। उसने मूर्ति को नहीं, बल्कि उस दरार को देखा, एकटक, जैसे वो उससे बात कर रहा हो। फिर उसने बहुत ही रहस्यमयी आवाज में कहा, जो केवल नदी सुन सकती थी। किसी चीज को बचाने के दो तरीके होते हैं, बेटी। एक, उसे दुनिया के हमलों से बचाकर एक मजबूत किले में बंद कर दो, और दूसरा, उसे इतना मूल्यवान बना दो कि कोई उसे नष्ट करने का सोच भी न सके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक आत्मसमर्पण का भाव था। ये क्या योजना थी? एक छोटी सी लकड़ी की कली एक विशाल पत्थर की मूर्ति को कैसे बचा सकती थी? अनंत के मन में आखिर चल क्या रहा था? क्या उसने हार मान ली थी और बस अपनी कला में सांत्वना खोज रहा था, या ये उसके किसी गहरे अकल्पनीय योजना का हिस्सा था? अगली सुबह पूर्णिमा का सूरज उगेगा। अनंत की बनाई वो लकड़ी की कली और स्थिरा की पत्थर की दरार के बीच क्या संबंध है? क्या अनंत का विश्वास राजा के क्रोध पर विजय पा सकेगा? उस रात समय जैसे थम सा गया था। एक तरफ थी राजा की अंधी शक्ति और दूसरी तरफ एक कलाकार का जागा हुआ विश्वास। एक छोटी सी लकड़ी की कली पत्थर के एक विशाल पहाड़ को बचाने का वायदा कर रही थी। ये कोई तर्क की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मा की लड़ाई थी। पूर्णिमा की सुबह हुई। आसमान साफ था, पर गांव के लोगों के दिलों में घने बादल छाए हुए थे। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे भी सहमे हुए, चुपचाप अपने घरों की चौखटों से झांक रहे थे। सबकी आंखें अनंत की कार्यशाला की ओर थी। वो कार्यशाला जो आज या तो एक तीर्थ स्थल बनने वाली थी या एक मजार। अनंत और नदी दोनों सुबह जल्दी उठ गए थे। उन्होंने स्नान किया जैसे किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हों। उनके चेहरों पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। एक गहरी स्वीकारोक्ति की शांति थी, जैसे नदी सागर में मिलने से पहले होती है। अनंत ने स्थिरा के चरणों के पास एक दिया जलाया। उस दिए की लौ उस लकड़ी की कली पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर की दरार के भीतर से ही कोई ज्योति जल रही हो। और फिर वो आवाज आई, दूर से आते घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट, सैनिकों के भारी जूतों
और हथियारों की खनक। ये आवाज हर पल करीब आती जा रही थी, गांव के सन्नाटे को चीरती हुई। जल्द ही कार्यशाला का खुला दरवाजा सैनिकों से भर गया। उनके भाले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उनकी आंखों में राजा के आदेश की कठोरता थी। सबसे आगे खड़ा था राजा का सेनापति भैरव। भैरव एक विशालकाय व्यक्ति था। उसके चेहरे पर अनगिनत युद्धों के निशान थे। उसकी आंखें पत्थर की तरह थी, जिनमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। वो आज्ञा देने और आज्ञा का पालन करवाने के लिए बना था। उसके लिए कला, दर्शन, भावना सब व्यर्थ की बातें थी। उसके लिए सत्य सिर्फ एक था, राजा का आदेश। उसने कार्यशाला के भीतर नजर दौड़ाई। उसकी आंखें अनंत पर टिकी, जो शांत भाव से दिए के पास बैठा था। फिर उसकी नजर स्थिरा पर पड़ी। एक पल के लिए मूर्ति के सौंदर्य ने उसे भी चौंका दिया, लेकिन फिर उसकी कठोर नजरें उस दरार पर जा टिकी। तो ये है वो दोष। भैरव की भारी आवाज गूंजी। मूर्तिकार, पूर्णिमा का सूर्योदय हो चुका है। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। क्या तुमने राजा के आदेश का पालन किया? क्या तुमने इस दरार को भर दिया? अनंत धीरे से उठा। वो न तो डरा, न ही उसने कोई याचना की। वो शांत कदमों से चलकर सेनापति के सामने आकर खड़ा हो गया। सेनापति जी, उसकी आवाज में एक अद्भुत स्थिरता थी। मैंने राजा के आदेश का पालन नहीं किया है, क्योंकि मैं उसे भर नहीं सकता था, जिसे मैं दोष मानता ही नहीं। उसने उस दरार की ओर इशारा किया। मैंने उसे भरा नहीं है, मैंने उसे पूरा किया है। भैरव हंसा, एक सूखी व्यंग्यात्मक हंसी। पूरा किया है? एक दोष को और गहरा करके? ये लकड़ी का टुकड़ा क्या है? कोई नया मजाक? कोई चाल? ये चाल नहीं सेनापति जी, ये एक प्रार्थना है। अनंत ने कहा, ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन टूटी हुई चीजों से ही जन्म लेता है। ये दरार एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। इसी से होकर रोशनी अंदर आती है। भैरव का चेहरा और कठोर हो गया। मेरे पास तुम्हारे इस दर्शन के लिए समय नहीं है मूर्तिकार। मेरे सैनिक तैयार है। हम इस मूर्ति को यहां से ले जाकर, जैसा राजा ने कहा है, पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। उसने अपने सैनिकों को आदेश देने के लिए मुंह खोला ही था कि नदी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, आगे बढ़ी। वो सीधे भैरव के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी छोटी सी काया उस विशालकाय सेनापति के सामने एक फूल की तरह लग रही थी, पर उसकी आंखों में जो निडरता थी, उसने एक पल के लिए भैरव को भी रोक दिया। सेनापति जी, नदी ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहा, आप एक सैनिक हैं, आप विनाश करना जानते हैं, पर क्या आप एक पल के लिए रुककर बस देख सकते हैं? क्या आप अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय से देख सकते हैं? भैरव कुछ कहना चाहता था, पर नदी की आवाज में कुछ ऐसा था, कोई ऐसी पवित्रता थी कि वो चुप रहा। नदी ने भैरव का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि भैरव, जिसने जिंदगी भर तलवारें और ढाले ही पकड़ी थी, एक पल के सिहर गया। नदी उसे खींचकर मूर्ति के पास ले गई। यहां से देखिए, उसने कहा, और उसे एक खास कोण पर खड़ा किया। सुबह के सूरज की किरणें अब सीधी उस दरार पर पड़ रही थी, और उस लकड़ी की कमल कली से टकराकर वे किरणें हजारों छोटे छोटे इंद्रधनुषों में टूट रही थी। वो साधारण सी कार्यशाला उस एक पल में किसी दिव्य लोक की तरह लगने लगी। वो दरार अब कोई दोष नहीं, बल्कि उस मूर्ति का सबसे जादुई, सबसे जीवित हिस्सा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर के हृदय से ही जीवन का संगीत फूट रहा हो। वहां खड़े सैनिक जो विनाश करने आए थे, वे भी उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके हाथों में पकड़े भाले और तलवारें बोझ लगने लगी। लेकिन भैरव एक सैनिक था। वो अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दे सकता था। उसने अपनी नजरें फेर ली। ये सब भ्रम है, आंखों का धोखा है। वो गुर्राया,
पर उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। आदेश आदेश होता है। उसने अपना हाथ उठाया अपने सैनिकों को अंतिम आदेश देने के लिए, और तभी उसकी नजर उस लकड़ी की कमल कली पर फिर से पड़ी, और उस एक पल में उसे वो कली नहीं लगी। उसे उसमें अपनी 5 साल की बेटी का चेहरा दिखाई दिया। भैरव की एक बेटी थी, उसका नाम था कोमल। वो जन्म से ही एक पैर से लंगड़ा कर चलती थी। दुनिया उसे अपूर्ण कहती थी। लोग उस पर तरस खाते थे। कई बार भैरव को भी गुस्सा आता था, दुख होता था। वो सोचता था कि उसकी बेटी, एक महान सेनापति की बेटी, ऐसी क्यों है। लेकिन जब वो घर लौटता था और कोमल लंगड़ाती हुई दौड़कर उसके गले लगती थी, तो भैरव के लिए वो दुनिया की सबसे संपूर्ण चीज होती थी। उसका वो लंगड़ाना उसका दोष नहीं, उसकी पहचान का हिस्सा था। वो उसके चलने का तरीका था, उसकी अपनी एक लय थी। उसके बिना कोमल नहीं होती। आज उस पत्थर की मूर्ति की दरार में उस लकड़ी की कली को देखकर भैरव को लगा जैसे अनंत ने उसकी बेटी की कहानी को पत्थर में गढ़ दिया हो। उसे लगा कि वह दरार वो मूर्ति का लंगड़ापन है, और वो कली उस लंगड़ेपन से ही पैदा हुआ सौंदर्य है। अगर वो इस मूर्ति को तोड़ देगा, तो क्या वह अपनी बेटी के उस हिस्से को नहीं तोड़ रहा होगा जिसे दुनिया दोष कहती है, पर वो जानता है कि वही उसकी आत्मा है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है, जब किसी और की कहानी में, किसी और के दर्द में आपको अचानक अपनी ही जिंदगी का अक्स दिख जाए? जब कोई कलाकृति, कोई संगीत या कोई शब्द सीधे आपके उस घाव को छू ले जिसे आपने दुनिया से छिपा कर रखा था। भैरव की पत्थर जैसी आंखें गीली होने लगी। उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। एक तरफ था एक राजा का आदेश, उसकी जिंदगी भर की वफादारी, उसका पद, उसका सम्मान, और दूसरी तरफ था एक पिता का हृदय, एक इंसान की आत्मा का जागरण। उसे क्या करना चाहिए था? अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी बचानी चाहिए थी, या उस सत्य को जिसे उसने अभी एक पल में पहचाना था? यह फैसला सिर्फ एक मूर्ति का भविष्य तय नहीं करने वाला था, यह भैरव के अपने अस्तित्व का भविष्य तय करने वाला था। उसके सैनिकों की नजरें उस पर टिकी थी। वे उसके उठे हुए हाथ को देख रहे थे। वे आदेश का इंतजार कर रहे थे। अनंत और नदी भी चुपचाप देख रहे थे। वे जानते थे कि अब गेंद उनके पाले में नहीं थी। भैरव ने एक लंबी, कांपती हुई सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपनी बेटी कोमल का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो अपने अपूर्ण पैर के साथ खुशी से नाच रही थी। उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब कोई कशमकश नहीं थी। एक निर्णय था, एक बहुत ही खतरनाक पर सच्चा निर्णय। उसका उठा हुआ हाथ, जो आदेश देने के लिए था, धीरे धीरे नीचे आया। रुक जाओ। उसकी आवाज अब भी भारी थी, पर उसमें एक नई तरह की गूंज थी। हम इस मूर्ति को नहीं छुएंगे। पूरी कार्यशाला में एक गहरी, अविश्वसनीय शांति छा गई। गांव वाले जो दूर से देख रहे थे, उनकी सांसें अटक गई। अनंत के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। नदी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। एक सैनिक जो भैरव का सबसे करीबी था, हिम्मत करके आगे बढ़ा। पर सेनापति जी, राजा का आदेश, अगर हम खाली हाथ लौटे तो राजा हमें मृत्युदंड दे देंगे। भैरव उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी आजादी की चमक थी। हाँ, उसने कहा, शायद दे देंगे, लेकिन कुछ चीजें मृत्युदंड से भी ज्यादा बुरी होती हैं, जैसे अपनी आत्मा को मारकर जीना। वो अनंत के पास आया। उसने दोनों हाथ जोड़कर उस साधारण से मूर्तिकार को प्रणाम किया। मूर्तिकार, उसने कहा, आज तुमने मुझे सिर्फ एक मूर्ति नहीं दिखाई, तुमने मुझे मेरी बेटी का और मेरा खुद का सच दिखाया है।
मैं इस दिव्य कलाकृति का विनाश नहीं कर सकता। मैं राजा के पास वापस जाऊंगा और उन्हें सब सच सच बता दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि ये मूर्ति अपूर्ण नहीं, पूर्ण से भी आगे की चीज है। ये जीवित है। अनंत ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तुमने मूर्ति को नहीं, भैरव, अनंत ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने खुद को बचाया है। भैरव अपने सैनिकों को लेकर कार्यशाला से बाहर निकल गया। उनके घोड़ों की टापें अब दूर जा रही थी, पर इस बार उनकी आवाज में विनाश का शोर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले। वे अब अनंत को कोस नहीं रहे थे। वे उसे एक संत की तरह देख रहे थे। वे उस मूर्ति को, उस दरार को और उस कली को एक चमत्कार की तरह देख रहे थे। स्थिरा बच गई थी। सत्य की जीत हुई थी। लेकिन क्या सच में? क्या एक राजा जिसकी सत्ता को सीधी चुनौती दी गई हो, वो इतनी आसानी से मान जाएगा? क्या वह अपने सबसे वफादार सेनापति के विद्रोह को क्षमा कर देगा? भैरव ने अनंत की कला को तो बचा लिया था, पर उसने खुद को और शायद अनंत को भी एक बड़े और ज्यादा खतरनाक संकट में डाल दिया था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक नए और ज्यादा मुश्किल अध्याय की शुरुआत थी। अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर आप भैरव की जगह होते तो क्या आप इतनी बड़ी कीमत चुकाने का साहस कर पाते? इस यात्रा को जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। कहानी आगे बढ़ती है, एक नए मोड़ की ओर। कई दिन बीत गए। गांव में एक उत्सव का माहौल था। दूर दूर से लोग दरार वाली देवी के दर्शन करने आ रहे थे। वे फूल चढ़ाते, दिए जलाते और अनंत की कहानी सुनते। अनंत की कार्यशाला एक मंदिर बन चुकी थी। अनंत फिर से अपनी कला में रम गया था, पर अब उसकी कला में कोई जुनून या जिद नहीं थी। बस एक सहज प्रवाह था, एक आनंद था। वो नदी के साथ खेलता, गांव के बच्चों को छोटी छोटी लकड़ी की मूर्तियां बनाना सिखाता। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन हर रात जब चांद निकलता तो अनंत और नदी दोनों की नजरें उस रास्ते पर टिक जाती जो राजधानी की ओर जाता था। वे जानते थे ये तूफान से पहले की शांति थी। और फिर एक शाम, एक नहीं बल्कि सैकड़ों मशालों की रोशनी ने दूर के क्षितिज को रोशन कर दिया। घोड़ों की टापों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक पूरी सेना के चलने की गूंज थी। इस बार कोई सेनापति नहीं आया था। इस बार राजा स्वयं आया था, अपनी पूरी सेना, अपने मंत्रियों और अपने जल्लादों के साथ। उसका रथ सीधा अनंत की कार्यशाला के सामने आकर रुका। राजा रथ से उतरा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न क्रोध न घृणा, बस एक ठंडी बर्फीली शांति। और यही सबसे ज्यादा डरावना था। उसने मूर्ति को नहीं देखा, उसने अनंत को नहीं देखा। उसकी नजरें भैरव पर टिकी थी, जिसे जंजीरों में जकड़कर उसके सैनिक घसीटते हुए लाए थे। भैरव के शरीर पर कोड़ों के निशान थे, पर उसकी आंखों में अब भी वही आजादी की चमक थी। राजा ने पूरी भीड़ के सामने, जो डर से कांप रही थी, अपनी तलवार निकाली। एक राजा के लिए उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी। उसकी सत्ता ही परम सत्य होती है, और जो कोई भी उस सत्य को चुनौती देता है, उसका अंजाम सिर्फ एक होता है। उसने अपनी तलवार उठाई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या राजा भैरव को सबके सामने मृत्युदंड देगा? क्या अनंत अपनी चुप्पी तोड़ेगा? और स्थिरा की वह दरार जिसने एक सेनापति को बदल दिया, क्या वह एक राजा के पत्थर दिल को भी पिघला पाएगी? उस एक पल में समय की नदी जम सी गई थी। एक उठी हुई तलवार के नीचे सिर्फ एक इंसान का जीवन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का भविष्य दांव पर लगा था। एक दुनिया जो मानती थी कि शक्ति नियंत्रण में है, और दूसरी जो जानती थी कि मुक्ति स्वीकार करने में है। राजा
वज्रधर की भुजाएं पत्थर की तरह स्थिर थी। उसकी आंखों में एक बर्फीला संकल्प था। ये क्रोध नहीं था। क्रोध में तो फिर भी भावना होती है, एक मानवीयता होती है। ये क्रोध से परे की चीज थी। ये व्यवस्था का, शक्ति के अहंकार का शुद्ध ठंडा तर्क था। उसके लिए भैरव का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक की अवज्ञा नहीं था। ये उस नींव पर हमला था जिस पर उसका पूरा साम्राज्य खड़ा था। वो नींव थी, राजा का आदेश ही परम सत्य है। अगर ये सत्य टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसका राज्य, उसका सम्मान, इतिहास में उसका नाम, सब कुछ। वो जानता था कि गांव के सैकड़ों लोग, उसके अपने सैनिक और वो शांत खड़ा मूर्तिकार, सब उसे देख रहे थे। ये एक सजा नहीं थी, ये एक संदेश था। एक संदेश जो पत्थर पर तून से लिखा जाना था। उसने अपनी पकड़ तलवार पर और मजबूत की। नीचे भैरव ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो मृत्यु के लिए तैयार था। जब से उसने उस दरार में अपनी बेटी का सच देखा था, वो एक ऐसे डर से आजाद हो गया था जो मृत्यु के डर से भी बड़ा होता है। अपनी आत्मा के खिलाफ जीने का डर। उसने अपनी सांस को शांत किया। उसने अपने मन में अपनी बेटी कोमल के हंसते हुए चेहरे को याद किया। वो जानता था कि उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, पर उसका सत्य, वो अनंत के गांव की हवा में हमेशा जिंदा रहेगा। राजा की तलवार नीचे आने के लिए हिली, और तभी एक आवाज ने उस भयावह सन्नाटे को तोड़ा। महाराज! आवाज अनंत की थी। उसकी आवाज में कोई याचना नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। बस एक गहरी, निर्मल शांति थी, जैसे एक शांत झील जिस पर एक पत्ता आकर गिरा हो। राजा रुका। उसने अपनी नजरें भैरव से हटाकर अनंत की ओर घुमाई। उसकी आंखों में सवाल था, अब क्या? अनंत धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो न तो राजा के पास गया, न भैरव के। वो सीधा जाकर अपनी कृति स्थिरा के सामने खड़ा हो गया। उसने मूर्ति को पीठ दे दी और राजा का सामना किया। महाराज, उसने फिर से कहा, आप जिसे सजा देना चाहते हैं वो ये नहीं है। उसने जंजीरों में जकड़े भैरव की ओर इशारा किया। ये तो सिर्फ एक आईना है जिसमें आपने अपनी सत्ता को चुनौती देते हुए देखा। असली अपराधी ये नहीं है। तो फिर कौन है असली अपराधी? मूर्तिकार? राजा की आवाज में व्यंग्य था। क्या तुम हो? नहीं महाराज, अनंत ने कहा, मैं भी नहीं। अगर कोई अपराधी है तो वो ये है। और अनंत ने अपनी कृति स्थिरा की ओर इशारा किया, उस पत्थर की देवी की ओर जो चांदनी में नहाकर मुस्कुरा रही थी, अपनी उस दिव्य दरार के साथ। इसने आपके सबसे वफादार सेनापति को बदल दिया। अनंत की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। इसने आपके आदेश को चुनौती दी। इसने आपके सत्य पर सवाल उठाया। अगर आपको अपनी सत्ता का संदेश देना ही है तो एक निहत्थे सैनिक के तून से क्यों? अपनी तलवार को सही अपराधी पर आजमाएं। अगर आपकी शक्ति सच में परम है तो इस पत्थर की आत्मा को नष्ट करके दिखाएं। भैरव को मारकर आप सिर्फ एक शरीर को मारेंगे। इसे तोड़कर आप उस विचार को मारेंगे जिसने आपके साम्राज्य को चुनौती दी है। ये एक अविश्वसनीय क्षण था। अनंत अपनी जीवन भर की साधना को, अपनी सबसे प्रिय कृति को खुद ही मौत के मुंह में धकेल रहा था। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है जब किसी बड़ी सच्चाई को बचाने के लिए आपको अपनी सबसे कीमती चीज को दांव पर लगाना पड़ता है? जब आपको यह एहसास होता है कि किसी चीज को पकड़कर रखना उसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि उसे छोटा बनाने का तरीका है। अगर आप उस पल में होते तो क्या आप में इतना साहस होता? क्या आप अपनी सबसे प्यारी रचना का बलिदान दे पाते? राजा वज्रधर अनंत को घूरता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान किस मिट्टी का बना है। ये कोई चाल थी, कोई पागलपन, या कोई इतना गहरा सत्य जिसे उसकी तर्क की तलवार भेद नहीं पा रही थी?
उसे अनंत की आंखों में एक चुनौती दिखी, पर यह सत्ता की चुनौती नहीं थी, ये सत्य की चुनौती थी। और राजा वज्रधर ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है मूर्तिकार, वो गुर्राया, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। दुनिया देखेगी कि जब कोई विचार राजा की सत्ता से टकराता है तो उसका क्या हश्र होता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, भैरव को छोड़ दो। सैनिकों ने हिचकिचाते हुए भैरव की जंजीरें खोल दी। भैरव हैरान था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजा वज्रधर अब अपनी पूरी शक्ति और क्रोध के साथ स्थिरा की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक क्रूर संतुष्टि का भाव था। वो मूर्ति के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक पल के लिए उस बेदाग सौंदर्य को, उस शांत चेहरे को और उस दरार में रखी लकड़ी की कली को देखा। सुंदर हो, वो फुसफुसाया, पर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं। और उसने अपनी पूरी ताकत से, अपनी राजसी तलवार से स्थिरा के हृदय पर, ठीक उसी दरार पर प्रहार कर दिया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई, क्रैक। वो आवाज पत्थर के टूटने की नहीं थी, वो आवाज जैसे किसी के विश्वास के टूटने की थी। गांव वालों की आंखों में आतंक उतर आया। नदी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। भैरव स्तब्ध खड़ा देखता रहा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, और फिर धीरे धीरे स्थिरा बिखरने लगी। वो एक झटके में नहीं टूटी, वो धीरे धीरे, जैसे अपनी मर्जी से, धूल में बदल रही थी। दरारें उसके पूरे शरीर में फैल गई, जैसे एक सूखी नदी का तल। उसका सुंदर चेहरा, उसकी शांत आंखें, उसके तराशे हुए हाथ, सब धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे थे। वो अब पत्थर नहीं थी, वो बस रेत का एक ढेर बन रही थी। राजा वज्रधर हाफ रहा था। उसकी आंखों में एक विजयी चमक थी। उसने अपनी शक्ति साबित कर दी थी। उसने एक विचार को धूल में मिला दिया था। लेकिन जब उसने अनंत की ओर देखा तो उसकी जीत का एहसास खोखला पड़ने लगा। अनंत रो नहीं रहा था, वो चीख नहीं रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध या दुख का कोई भाव नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही शांत, गहरी और करुणामय मुस्कुराहट। वो घुटनों के बल बैठ गया, और जो अब सिर्फ धूल का एक ढेर था, उसने उस धूल को अपनी अंजुली में उठा लिया। राजा को समझ नहीं आया, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो मूर्तिकार? मैंने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कृति को नष्ट कर दिया है। मैंने तुम्हें, तुम्हारे सत्य को हरा दिया है। अनंत ने अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी। नहीं महाराज, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आपने मुझे हराया नहीं है, आपने तो मेरे सत्य को सिद्ध कर दिया है। उसने अपनी अंजुली में भरी धूल को राजा के सामने किया। 20 साल तक महाराज, मैं इसी धोखे में जिया कि मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो स्थिर हो, जो अमर हो। मैंने इस पत्थर को स्थिरा नाम दिया था, पर मैं गलत था। आज आपने अपनी तलवार से वो कर दिखाया जो मैं अपनी छेनी से नहीं कर पाया था। आपने इस पत्थर को उसके असली स्वभाव में लौटा दिया है। उसने अपनी मुट्ठी खोली और हवा के एक झोंके ने उस धूल को उड़ा दिया। देखिए महाराज, इसका असली स्वभाव यही है, बदलना, बिखरना, धूल बन जाना। और फिर इसी धूल से एक दिन कोई नया फूल खिलेगा, कोई नया पेड़ उगेगा। यहां कुछ भी नष्ट नहीं होता महाराज, सिर्फ रूप बदलता है। यही अनित्यता है, यही जीवन का परम सत्य है। सब्बे संखारा अनिच्चा, जो कुछ भी बना है वह मिटेगा। अनंत ने राजा की आंखों में देखा। आपने स्थिरा को नहीं तोड़ा महाराज, आपने सिर्फ मेरे भ्रम को तोड़ा है, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उस एक पल में कार्यशाला में मौजूद हर व्यक्ति ने जैसे बुद्ध की शिक्षा को
अपनी आंखों से घटित होते देखा। उन्होंने देखा कि असली शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। असली अमरता किसी चीज को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उसे मुक्त कर देने में है। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ छुआ है, अगर आपको लगा है कि अनंत की ये शांति, ये समझ हम सबके भीतर कहीं न कहीं मौजूद है, तो इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखें। इस बुद्धिमत्ता को आगे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस आंतरिक यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें ताकि हमें पता चले कि आप इस रास्ते पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका दिल धन्यवाद कहना चाहे तो सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा खुला है। राजा वज्रधर अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसकी दुनिया हिल गई थी। उसने अपनी जिंदगी में हजारों युद्ध जीते थे, हजारों शत्रुओं को धूल में मिलाया था। हर बार उसके दुश्मन ने रहम की भीख मांगी थी या दर्द से चीखा था। हर बार उसकी जीत का एहसास मजबूत हुआ था। आज पहली बार किसी ने उसे हराकर उसे धन्यवाद दिया था। किसी ने अपने विनाश में ही अपनी जीत खोज ली थी। ये राजा की समझ से परे था। ये उसकी शक्ति के तर्क के खिलाफ था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां वह जितनी ताकत लगा रहा है उतना ही धंसता जा रहा है। उसका अहंकार, जो एक मजबूत किले की तरह था, उसमें एक दरार आ गई थी और उस दरार से एक भयानक डर अंदर झांक रहा था। ये हारने का डर नहीं था, ये गलत होने का डर था। ये डर था कि शायद उसकी पूरी जिंदगी, उसके सारे सिद्धांत एक झूठ पर टिके थे। और एक राजा के लिए इस डर से बड़ा कोई डर नहीं होता। वो इस हार को, इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता था। अगर वो आज यहां से ऐसे ही चला गया तो ये कहानी इतिहास में लिखी जाएगी कि कैसे एक निहत्थे मूर्तिकार ने अपनी शांति से एक सम्राट को हरा दिया। उसे कुछ ऐसा करना था जो अनंत के इस दर्शन को, उसकी इस शांति को तोड़कर रख दे। उसे अनंत को उस धरातल पर लाना था जहां दर्द दर्द होता है और हार हार होती है। उसे कुछ ऐसा छीनना था जिसे अनंत धूल कहकर उड़ा न सके। उसकी सर्द नजरें भीड़ में घूमी और फिर वे एक जगह आकर टिक गई। नदी पर, जो अपने पिता के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अपने पिता के लिए गर्व भी था। राजा के चेहरे पर एक कुटिल, भयानक मुस्कान उभरी। बहुत मूर्तिकार, उसने कहा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा टतरनाक थी। तुमने सही कहा। पत्थर और धूल का क्या? ये आते जाते रहते हैं। मोह तो जीवित चीजों से होता है ना? वो धीरे धीरे चलकर नदी के सामने आकर खड़ा हो गया। अनंत का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। पहली बार उसके शांत चेहरे पर चिंता की एक लकीर उभरी। तुम कहते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, राजा ने नदी को देखते हुए पर अनंत से बात करते हुए कहा। तुम कहते हो कि हर चीज का रूप बदलता है, तो चलो इसी सत्य को एक बार और परखते हैं। वो अपनी सेना की ओर मुड़ा। इस लड़की को सम्मान के साथ हमारे साथ ले चलो, उसने आदेश दिया। ये आज से स्थिरा की जगह लेगी। ये महल में रहेगी। ये हमारे राज्य की जीवित देवी कहलाएगी। लोग इसकी पूजा करेंगे। इसे सोने और हीरों से लाद दिया जाएगा। इसे वो सब कुछ मिलेगा जो एक इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने एक पल का ठहराव लिया और फिर अनंत की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पर यह कभी इस गांव में वापस नहीं आएगी। ये कभी अपने पिता से नहीं मिलेगी। इसका अतीत मिटा दिया जाएगा। इसका पुराना नाम भुला दिया जाएगा। आज से ये सिर्फ देवी है। इसका भी रूप बदल जाएगा। ये एक ऐसा वार था जिसकी अनंत ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई सजा नहीं थी। ये एक आध्यात्मिक अपहरण था। राजा अनंत से उसकी बेटी नहीं छीन रहा था। वो अनंत के दर्शन से उसकी आत्मा को छीन रहा था।
वो अनंत को उसी के सत्य के जाल में फंसा रहा था। अगर अनंत विरोध करता है तो वो अपने ही दर्शन को झुठला देगा। वो मान लेगा कि वो अपनी बेटी के मोह में बंधा है। वो मान लेगा कि अनित्यता का उसका ज्ञान सिर्फ पत्थरों के लिए था, अपनी संतान के लिए नहीं। और अगर वो चुप रहता है तो वो अपनी जीती जागती बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। अब चुनाव पत्थर और धूल का नहीं था, अब चुनाव प्रेम और वैराग्य के बीच था, सिद्धांत और हृदय के बीच था। भैरव, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। नहीं महाराज, ये अन्याय है, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा के 2 सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा भैरव, राजा ने कहा। तुम्हारी सजा अभी बाकी है। सबकी नजरें अब अनंत पर थी। गांव वाले, भैरव, नदी और खुद राजा। अनंत के भीतर क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जान सकता था। क्या उसकी दशकों की साधना, उसका आत्मज्ञान इस अंतिम और सबसे क्रूर परीक्षा में उसका साथ देगा? वो अपनी बेटी को देख रहा था। नदी डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वो जानती हो कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसके पिता की नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी है। अनंत के पास अब क्या रास्ता बचा था? क्या वो अपनी बेटी को राजा के साथ जाने देगा, अपने दर्शन पर अडिग रहते हुए, या वो एक पिता की तरह लड़ेगा और अपने सारे ज्ञान को दांव पर लगा देगा? उसका अगला शब्द, उसका अगला कदम इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अनंत क्या चुनेगा, प्रेम या सत्य? या क्या कोई ऐसा तीसरा रास्ता भी है जिसे सिर्फ एक प्रबुद्ध हृदय ही देख सकता है? आगे क्या है? बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। उस दिन परीक्षा पत्थर की नहीं, प्राण की थी। सिद्धांत की नहीं, हृदय की थी। राजा ने अनंत के सामने एक ऐसा दर्पण रख दिया था जिसमें उसे अपने ज्ञान और अपने प्रेम के बीच चयन करना था। और उस चयन पर एक पिता का भविष्य और एक साधक की आत्मा, दोनों दांव पर लगे थे। कार्यशाला में जमा हुई भीड़ की सांसें जैसे रुक सी गई थी। राजा वज्रधर के शब्द एक जहर बुझे तीर की तरह थे, जो सीधे अनंत के हृदय में जाकर लगे थे। वो अपनी बेटी को छीन रहा था, पर उसे अन्याय का नाम नहीं, बल्कि दर्शन का एक क्रूर प्रयोग बता रहा था। ये शतरंज की एक ऐसी चाल थी जहां हर कदम पर शह और मात थी। अगर अनंत विरोध करता है तो वो दुनिया की नजर में एक पाखंडी बन जाएगा, एक ऐसा उपदेशक जिसका ज्ञान सिर्फ बेजान पत्थरों तक सीमित था, अपनी संतान के मोह के आगे टूट गया। उसका सारा दर्शन, जिसे उसने स्थिरा की धूल में सिद्ध किया था, एक पल में ढोंग साबित हो जाएगा। और अगर वो चुप रहता है तो वो अपनी बेटी को, अपनी नदी को उस महल के सोने के पिंजरे में हमेशा के लिए खो देगा। वो अपने ही ज्ञान के नाम पर अपने प्रेम की बलि चढ़ा देगा। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं, है ना? जहां हमारा दिल कुछ और कहता है और हमारा सिद्धांत कुछ और, जहां हमारे उसूल और हमारे अपने आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अगर आप उस क्षण में होते तो क्या करते? क्या आप दुनिया के लिए अपने सिद्धांतों को बचाते या अपने किसी अपने के लिए उन सिद्धांतों को तोड़ देते? अनंत चुप था, पर उसकी चुप्पी अब वो सागर जैसी शांति नहीं थी। ये एक ऐसे ज्वालामुखी की चुप्पी थी जो भीतर ही भीतर खौल रहा था। उसने एक नजर अपनी बेटी को देखा। नदी की आंखों में डर नहीं था, एक असीम शांति और अपने पिता के लिए एक गहरा विश्वास था। जैसे वो कह रही हो, मुझे आप पर भरोसा है पिताजी, आप जो भी करेंगे सही करेंगे। और इसी विश्वास ने अनंत को रास्ता दिखाया। बुद्ध का मार्ग न तो भोग का था, नहीं त्याग का, न तो अत्यधिक आसक्ति का था, नहीं कठोर वैराग्य का। वो मध्यम मार्ग था, एक ऐसा रास्ता जो 2 किनारों के बीच से होकर गुजरता है।
अनंत ने अपने भीतर के तूफान को शांत किया। उसने अपनी पीड़ा को, अपने मोह को, अपने क्रोध को देखा। उसने उसे दबाया नहीं, उससे भागा नहीं, उसने उसे स्वीकार किया। और जैसे ही उसने उसे स्वीकार किया, वो उस पीड़ा के पार देखने में सक्षम हो गया। उसने राजा वज्रधर की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखों में अब कोई कशमकश नहीं थी। एक नई अद्भुत स्पष्टता थी। महाराज, उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो राजा की सत्ता से बहुत ऊपर थी। आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। एक पल के लिए पूरी भीड़ में एक सिसकी सी गूंज गई। भैरव, जो सैनिकों की पकड़ में था, उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। राजा वज्रधर की आंखों में एक क्रूर, विजयी चमक उभरी। उसे लगा, आखिरकार उसने इस शांत मूर्तिकार को तोड़ ही दिया। लेकिन अनंत अभी पूरा नहीं बोला था। मैं अपनी बेटी को आपके साथ जाने दूंगा, अनंत ने कहा, क्योंकि जैसा आपने कहा, हर चीज का रूप बदलता है। एक नदी को सागर में मिलने से कौन रोक सकता है? वो आज मेरी बेटी है, कल आपकी देवी होगी, परसों किसी और की प्रेरणा बनेगी। उसका प्रवाह रोकना मेरे या आपके किसी के वश में नहीं है। उसने एक पल का ठहराव लिया और फिर कहा, पर मेरी एक शर्त है। राजा हंसा। शर्त? इस हालत में भी तुम शर्त रखने की हिम्मत कर रहे हो? मूर्तिकार, ये शर्त आपके लिए नहीं, महाराज, अनंत ने कहा। ये मेरी बेटी के लिए है। ये मेरे प्रेम की अंतिम भेंट है। बोलो, राजा ने कहा, ये देखने के लिए कि ये हारा हुआ इंसान अब क्या कहेगा। अनंत अपनी बेटी नदी के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, उसने कहा, तुम जा रही हो, पर तुम्हारी शिक्षा अभी अधूरी है। मैंने तुम्हें पत्थरों और लकड़ी में जीवन का सत्य देखना सिखाया, पर अब तुम्हें सोने और चांदी में, सत्ता और षड्यंत्र में, प्रशंसा और ईर्ष्या में उसी सत्य को खोजना होगा। ये तुम्हारी साधना का अगला चरण है। फिर वो राजा की ओर मुड़ा। महाराज, मेरी शर्त यह है कि जब तक मेरी बेटी अपनी इस साधना को पूरा न कर ले, जब तक वो ये न सीख ले कि एक सोने के पिंजरे और एक मिट्टी की कुटिया में एक ही आकाश दिखाई देता है, तब तक मैं भी अपनी साधना जारी रखूंगा। मैं भी एक अंतिम पाठ पूरा करूंगा। कैसा पाठ? राजा ने उत्सुकता से पूछा। एक ऐसा पाठ, अनंत ने कहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो सिर्फ उस दिन पूरा होगा, जिस दिन आप स्वयं अपनी मर्जी से मेरी बेटी को मेरे पास वापस लेकर आएंगे, ये कहने के लिए कि अब उसे आपकी नहीं, बल्कि दुनिया को उसकी जरूरत है। ये एक ऐसी शर्त थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये कोई मांग नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी। ये एक चुनौती थी जो राजा के अहंकार को सीधी टक्कर दे रही थी। अनंत कह रहा था, तुम इसे ले जा रहे हो, पर एक दिन तुम ही इसे वापस लाओगे। राजा वज्रधर एक पल के लिए निशब्द हो गया। इस मूर्तिकार का आत्मविश्वास उसे पागलपन लगा, पर साथ ही कहीं गहरे में उसे बेचैन भी कर गया। ये कभी नहीं होगा। मूर्तिकार, वो गर्जा जो एक बार इस महल की परछाई में आ जाता है, वो वापस नहीं जाता। तुम्हारी बेटी अब मेरी है, और तुम यही इस गांव में सड़ते रहोगे, अपनी इस झूठी उम्मीद के साथ। उम्मीद नहीं, महाराज, अनंत ने शांत भाव से कहा। श्रद्धा, समय पर श्रद्धा और सत्य पर श्रद्धा। राजा ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। 2 महिला सैनिक आगे बढ़ी और उन्होंने नदी को अपने साथ ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया। नदी ने एक बार अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में कोई बिछड़ने का दुख नहीं था। एक मौन स्वीकृति थी, एक वादा था। उसने अपने पिता के पैर छुए। आज्ञा दें, गुरुदेव, उसने एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह कहा। अनंत ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। जाओ, नदी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और प्रवाहमान रहना। जहां भी रहो,
नदी ही रहना, रुकना मत, बंधना मत। और फिर नदी उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, जैसे वो जानती हो कि वो शारीरिक रूप से दूर जा रही है, पर आत्मिक रूप से अपने पिता के और भी करीब आ गई है। राजा वज्रधर भैरव को जंजीरों में लिए और अपनी विजयी सेना के साथ लौट गया। गांव फिर से शांत हो गया, पर यह एक ऐसी शांति थी जो किसी के हृदय को चीर कर निकली थी। स्थिरा की धूल अभी भी जमीन पर बिखरी थी और अब अनंत का आंगन भी सूना हो गया था। क्या प्रेम का असली अर्थ किसी को पकड़कर रखना है, या उसे उसके अपने रास्ते पर जाने के लिए स्वतंत्र कर देना है, भले ही वो रास्ता हमसे दूर जाता हो? अगर ये क्षण, ये पिता पुत्री का मौन संवाद और प्रेम की ये नई परिभाषा आपके भीतर कहीं गहरे में उतरी है, तो इस एहसास को अपने तक ही न रखें। इस बुद्धिमत्ता को आगे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद ऐसे ही किसी दोराहे पर खड़े हैं, और इस आंतरिक यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें ताकि हमें पता चले कि आप इस रास्ते पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका दिल धन्यवाद कहना चाहे तो सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा खुला है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। महल में नदी अब देवी स्थिरा थी। उसे एक भव्य मंदिर में रखा गया था जो संगमरमर और सोने का बना था। उसके चारों ओर दास दासियां थी। उसके वस्त्र रेशम और मखमल के थे। उसके आभूषण दुनिया के सबसे कीमती रत्नों से बने थे। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते, मन्नतें मांगते और सोने चांदी के ढेर लगा जाते। राजा वज्रधर हर दिन उसे देखता था। वो देखना चाहता था कि ये लड़की कब टूटेगी, कब वो अपने पिता के लिए रोएगी, कब वो इस सोने के पिंजरे से आजादी की भीख मांगेगी। वो उसके चेहरे पर उदासी, अकेलापन और हार देखना चाहता था, पर उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा। नदी शांत रहती थी। उसके चेहरे पर वही निर्मल मुस्कान थी जो उसके पिता के चेहरे पर रहती थी। वो दास दासियों से ऐसे बात करती जैसे वे उसकी सहेलियां हों। वो बच्चों के साथ खेलती। वो मंदिर के बगीचे में फूलों से घंटों बातें करती। वो देवी की तरह व्यवहार नहीं करती थी। वो बस नदी की तरह बह रही थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी कुछ नहीं मांगा। और उसकी यही शांति राजा के लिए सबसे बड़ी अशांति बन गई। उसे लगता था जैसे वो उसे रोज आईना दिखा रही हो, और उस आईने में राजा को अपना ही खालीपन, अपनी ही बेचैनी नजर आती थी। वो उस लड़की को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, और ये बात उसकी सत्ता के अहंकार को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उधर गांव में अनंत अपनी अंतिम पाठ की साधना में लीन था। उसने अपनी कार्यशाला छोड़ दी थी। वो अब नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसने छेनी और हथौड़ी को हाथ नहीं लगाया। उसकी साधना बहुत अजीब थी। वो हर सुबह उठता और जंगल में चला जाता। वहां वो कुछ खोजता, पर वो सुंदर चीजें नहीं खोजता था। वो टूटी हुई चीजें जमा करता था। एक टूटी हुई टहनी, एक छेद वाला पत्ता, एक दरार वाला पत्थर, एक मुरझाया हुआ फूल, एक पंछी का टूटा हुआ पंख। वो इन अपूर्ण और अस्वीकृत चीजों को अपनी कुटिया में लाता और उन्हें बहुत प्रेम से साफ करता। गांव वाले उसे देखकर सोचते कि बेटी के जाने के भम में अनंत पागल हो गया है। वो अब मूर्तिकार नहीं, एक कबाड़ी बन गया है। सिर्फ एक व्यक्ति था जो रोज अनंत के पास आता था, भैरव। राजा ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया था। उसने भैरव को एक ज्यादा बड़ी सजा दी थी। उससे उसका पद, उसका सम्मान, उसका सब कुछ छीनकर उसे उसी के गांव में एक साधारण तिरस्कृत व्यक्ति की तरह जीने के लिए छोड़ दिया था। राजा चाहता था कि भैरव हर दिन अपनी हार को जिए, पर भैरव ने इसे सजा नहीं, एक अवसर माना। वो अनंत का शिष्य बन गया था। वो हर दिन अनंत को उन टूटी हुई चीजों को इकट्ठा करते देखता
और समझने की कोशिश करता कि इस अंतिम पाठ का रहस्य क्या है। एक दिन भैरव ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप ये सब क्यों जमा कर रहे हैं? इन टूटी हुई चीजों में क्या है? अनंत ने एक आधा खाया हुआ फल उठाया और मुस्कुराया। भैरव, उसने कहा, दुनिया हमेशा संपूर्ण के पीछे भागती है। एक सुंदर चेहरा, एक सफल जीवन, एक बेदाग पहचान। और इसी दौड़ में हम जीवन के आधे से ज्यादा हिस्से को फेंक देते हैं। उसने उस आधे फल की ओर इशारा किया। हम ये नहीं देखते कि ये फल आधा इसलिए है क्योंकि इसने किसी की भूख मिटाई है। ये अधूरा नहीं है, ये उपयोगी है। हम उस टूटी टहनी को नहीं देखते जो शायद किसी घोंसले का आधार बनी थी। हम उस मुरझाए फूल को नहीं देखते जिसने अपनी पूरी जिंदगी खुशबू दी। हम सिर्फ उसे देखते हैं जो नहीं है। हम ये नहीं देखते जो है। अनंत ने उन सारी चीजों को अपनी कुटिया के बीच में रखना शुरू किया। मैं एक ऐसी कलाकृति बना रहा हूं, भैरव, उसने कहा, जिसे कोई राजा नष्ट नहीं कर सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी सुंदरता उसकी संपूर्णता में नहीं, बल्कि हर टुकड़े की अपनी कहानी में है। ये कलाकृति याद दिलाएगी कि दुनिया की सबसे सुंदर चीजें अक्सर टूटी हुई होती है। वो क्या बना रहा था? उसका अंतिम पाठ क्या था? और उधर महल में राजा वज्रधर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात वो अपनी नींद से जाग गया। उसे एक सपना आया था। उसने सपने में देखा कि उसकी देवी नदी धीरे धीरे पानी में बदल रही है और सोने के पिंजरे की सलाखों से बहकर बाहर निकल रही है। वो गुस्से और बेचैनी में उठा और सीधा नदी के मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि नदी अपने कक्ष में नहीं है। वो घबरा गया। उसने पूरे मंदिर में उसे ढूंढा। अंत में उसने नदी को मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चांदनी रात में अकेले बैठे हुए पाया। तुम यहां क्या कर रही हो? राजा गरजा। तुम्हें अपने कक्ष में होना चाहिए। नदी ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। मैं वही कर रही हूं जो आप कर रहे हैं, महाराज, उसने कहा। मैं अपने पिंजरे से बाहर की दुनिया देख रही हूं। क्या मतलब? राजा ने पूछा। नदी ने अपनी उंगली से महल के बाहर फैले अंधेरे की ओर इशारा किया। आप इस पूरे राज्य को अपना मानते हैं, पर आप अपने इस महल रूपी पिंजरे में कैद हैं। और मैं, उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, मुझे आपने इस मंदिर रूपी पिंजरे में कैद किया है। हम दोनों ही कैदी हैं, महाराज। फर्ज सिर्फ इतना है कि मेरा पिंजरा सोने का है और आपका सत्ता का। उस एक पल में एक 17 साल की लड़की ने एक शक्तिशाली सम्राट को उसकी असली सच्चाई दिखा दी थी। राजा वज्रधर के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से लौट आया। उस रात राजा सो नहीं सका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अनंत को नहीं, बल्कि खुद को सजा दे रहा था। वो नदी को नहीं, बल्कि अपनी शांति को कैद किए हुए था। और उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या अनंत सही था? क्या सच में एक दिन मुझे ही इस लड़की को वापस ले जाना पड़ेगा? ये विचार ही उसके लिए असनीय था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अनंत अपनी टूटी हुई चीजों से क्या रच रहा है? और क्या राजा का अहंकार एक लड़की की शांति के सामने घुटने टेक देगा? आगे क्या है? कभी कभी सबसे मजबूत दीवारों को तलवारें नहीं, बल्कि मौन तोड़ता है। और सबसे बड़े अहंकार को शक्ति नहीं, बल्कि सत्य झुकाता है। राजा वज्रधर, जिसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, वो एक निहत्थी थी लड़की की शांति से हार रहा था। और ये हार उसके किसी भी युद्ध की हार से ज्यादा पीड़ादायक थी। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। साल बीतते गए। महल में नदी एक शांत, गहरी झील की तरह बहती रही। वो अब देवी नहीं थी, वो मां बन चुकी थी। महल के कर्मचारी, सैनिक, दास दासियां सब अपनी समस्याओं और दुखों के साथ उसके पास आते। वो कोई चमत्कार नहीं करती थी, कोई उपदेश नहीं देती थी। वो बस
सुनती थी, पूरी जागरूकता और करुणा के साथ। और उसकी उस मौन उपस्थिति में ही लोगों को अपने जवाब मिल जाते थे। उसकी शांति संक्रामक थी। धीरे धीरे महल का तनावपूर्ण और षड्यंत्रों से भरा माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति ज्यादा दयालु होने लगे। राजा वज्रधर ये सब देखता रहा। वो नदी से नधरत करना चाहता था, पर कर नहीं पाता था। वो उसे अपनी हार का प्रतीक मानता था, पर कहीं गहरे में वो उसकी उपस्थिति का आदी हो चुका था। उसे ये एहसास नहीं था, पर नदी की शांति उसके भीतर के तूफान को भी शांत कर रही थी। उधर गांव में अनंत की साधना अपने चरम पर थी। उसकी कुटिया अब एक अद्भुत कलाकृति में बदल चुकी थी। उसने उन सभी टूटी फूटी अस्वीकृत चीजों को एक साथ जोड़कर एक विशाल स्तूप का आकार दिया था। यह दुनिया का सबसे अनूठा स्तूप था। इसमें पत्थर के साथ लकड़ी जुड़ी थी, सूखे पत्तों के साथ पंछी के पंख लगे थे। हर चीज टूटी हुई थी, पर हर चीज अपने सही स्थान पर थी। हर टुकड़ा दूसरे टुकड़े की कमी को पूरा कर रहा था। दूर से देखने पर यह किसी टूटी फूटी चीजों का ढेर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवंत आकार लगता था। एक ऐसा आकार जो ये चीख चीख कर कह रहा था कि दुनिया की अपूर्णता में ही उसकी असली पूर्णता छिपी है। उसने इसका नाम रखा करुणा स्तूप, द स्टूपा ऑफ कंपैशन। भैरव, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था, उस स्तूप का पहला संरक्षक बना। वो लोगों को उस स्तूप की कहानी सुनाता। वो बताता कि कैसे हर टूटी हुई चीज की अपनी एक कहानी है, अपना एक मूल्य है। और जब हम दूसरों की टूटन को स्वीकार करते हैं, तभी हम अपनी टूटन को भी स्वीकार कर पाते हैं। करुणा स्तूप की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दरार वाली देवी को भूलकर अब टूटे हुए स्तूप के दर्शन करने आने लगे। वे वहां आकर रोते, अपनी अधूरी कहानियां सुनाते और एक अजीब सी शांति लेकर लौटते। उन्हें ये एहसास होता कि टूटा हुआ होना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि इंसान होने का एक हिस्सा है। और फिर वो दिन आया जिसका अनंत को इंतजार था। राज्य पर पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। राजा वज्रधर की सेना बहुत बहादुर थी, पर दुश्मन की सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी। राज्य हारने की कगार पर पहुंच गया। राजा का अहंकार, उसकी शक्ति, उसके हथियार सब व्यर्थ हो रहे थे। उसके सैनिक मारे जा रहे थे। प्रजा में हाहाकार मचा था। महल में निराशा का अंधेरा छा गया था। उस रात पूरी तरह से टूटकर, हताश होकर राजा वज्रधर नदी के मंदिर में गया। ये पहली बार था कि वो उसके पास एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए इंसान की तरह गया था। सब खत्म हो रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज में सालों बाद भावनाएं लौटी थी। मेरा राज्य, मेरा सम्मान, सब कुछ। मैंने सोचा था कि मैं हर चीज को नियंत्रित कर सकता हूं, पर मैं तलत था। नदी ने उसे शांत भाव से देखा। आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे महाराज, उसने कहा, पर आपने कभी लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं की। आपकी प्रजा आपसे डरती है, प्रेम नहीं करती, और डर के दम पर जीती गई लड़ाई कभी स्थायी नहीं होती। अब मैं क्या करूं? राजा ने एक बच्चे की तरह पूछा। नदी उठी और मंदिर की खिड़की के पास गई। उसने गांव की ओर इशारा किया, जहां अंधेरे में एक दिए की तरह अनंत की कुटिया टिमटिमा रही थी। वहां जाइए, उसने कहा, जहां से आपने सबसे कीमती चीज छीनी थी। शायद वही आपको सबसे बड़ा खजाना मिले। जाइए और अपने अहंकार को नहीं, अपनी प्रजा को बचाइए। उस रात भेष बदलकर अकेले राजा वज्रधर अपने घोड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर चल पड़ा, जहां वो सालों पहले विनाश करने गया था। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि अनंत और भैरव गांव वालों के साथ मिलकर करुणा स्तूप के चारों ओर बैठे हैं। वे युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सेवा कर रहे थे, चाहे वे उनके अपने राज्य के हो या दुश्मन के।
वे भूखों को खाना खिला रहे थे, रोते हुए बच्चों को चुप करा रहे थे। वहां कोई राजा या प्रजा नहीं थी, कोई अपना या पराया नहीं था, सिर्फ करुणा थी। राजा वज्रधर दूर अंधेरे में खड़ा ये सब देखता रहा। उसने देखा कि अनंत के चेहरे पर वही शांति है, वही मुस्कान है। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई टजाना नहीं था, पर उसके पास कुछ ऐसा था जो राजा ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया था, लोगों का निस्वार्थ प्रेम। उसे समझ आ गया, असली शक्ति तलवार में नहीं, सेवा में है। असली राज्य सीमाओं में नहीं, दिलों में है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस स्तूप के सामने आकर खड़ा हो गया। अनंत ने उसे देखा। वो चौंका नहीं, जैसे वो जानता था कि ये दिन आएगा। राजा वज्रधर ने अपनी तलवार निकाली और उसे अनंत के चरणों में रख दिया। उसने अपना मुकुट उतारा और उसे भी जमीन पर रख दिया। मैं हार गया, मूर्तिकार, उसने कहा, और पहली बार उसकी आवाज में कोई अहंकार नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। तुम जीत गए। अनंत ने उसे उठाकर खड़ा किया। कोई हारा या जीता नहीं है महाराज, अनंत ने कहा। बस हम सबने अपना अपना सच खोज लिया है। आपने शक्ति में सत्य खोजा, और जब वो नहीं मिला तो आपने हार में उसे खोज लिया। मैंने स्थिरता में सत्य खोजा, और जब वो नहीं मिला तो मैंने बदलाव में उसे खोज लिया। हम सब एक ही नदी के यात्री हैं, बस हमारे घाट अलग अलग थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी प्रजा को आपकी जरूरत है, मेरे राज्य को आपकी करुणा की जरूरत है, और मुझे आपकी बेटी की जरूरत नहीं, बल्कि उसके ज्ञान की जरूरत है। मैं उसे लेने नहीं, बल्कि ये कहने आया हूं कि अब वो आजाद है। उसे जहां जाना है वो जा सकती है। दुनिया को अब उसकी जरूरत है। अनंत की आंखों में एक गहरी, शांत चमक उभरी। उसकी शर्त, उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। उसने कहा, वो हमेशा से आजाद थी महाराज। पिंजरा तो आपके मन में था, उसके चारों ओर नहीं। अगले दिन राजा वज्रधर अनंत के साथ महल लौटा। जब नदी ने अपने पिता को राजा के साथ देखा तो वो दौड़ी नहीं, चीखी नहीं, वो बस मुस्कुराई, जैसे वो हमेशा से जानती थी। उसने राजा को नहीं, बल्कि अपने पिता को प्रणाम किया। पाठ पूरा हुआ गुरुदेव। हां पुत्री, अनंत ने कहा, हम सबका पाठ पूरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ ये इतिहास नहीं, बल्कि किंवदंती का हिस्सा है। कहते हैं राजा वज्रधर ने राजपाट छोड़ दिया और अपना शेष जीवन अनंत के साथ करुणा स्तूप की सेवा में बिता दिया। भैरव और वो दोनों उस स्तूप के संरक्षक बने, और नदी 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 ही रही। वो किसी एक जगह नहीं रुकी। वो गांव गांव, शहर शहर घूमी, लोगों के दुखों को सुनती और उन्हें अपने भीतर की शांति खोजना सिखाती। वो देवी या रानी नहीं बनी, वो बस नदी बनकर बहती रही, अनगिनत प्यासे हृदयों की प्यास बुझाती हुई। और अनंत, वो अपनी कुटिया में लौट आया। उसने फिर कभी कोई मूर्ति नहीं बनाई, क्योंकि उसने जान लिया था कि सबसे बड़ी कलाकृति तो स्वयं जीवन है, जो हर पल बन और बिगड़ रहा है। वो बस नदी के किनारे बैठता और बहते हुए पानी को देखता, और उसकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का सत्य झलकता था। कहानी यहां समाप्त होती है, पर शायद वे सवाल जो इसने उठाए हैं अभी भी आपके भीतर गूंज रहे हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो आपने क्या किया होता? अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, ये दिखाने के लिए कि आप इस रास्ते पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगली कहानी आपको और भी गहराई में ले जाएगी। जुड़े रहें बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ।